बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। ईद आ रही है और ईद पर बारबेक्यू ना हो तो ईद का मज़ा ही नहीं आता। और बारबेक्यू के साथ अगर चटपटी चटखारेदार बारबेक्यू चटनी ना हो तो फिर तो बारबेक्यू का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। इसलिए आज आपकी बहन अपने बहन भाइयों की आसानी के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट और ढाबों पर मिलने वाली बारबेक्यू चटनी को घर पर बनाना सिखाएगी और इंशाल्लाह ताला इतनी मज़े की और चटखारेदार बनेगी कि एक एक बोटी चीख चीख कर कहेगी कि मज़ा आ गया और फिर आप लोग रेस्टोरेंट की चटनी खाना भूल जाएंगे। और इसे आप बारबेक्यू के साथ, फिश के साथ, मंदी राइस के साथ, पकौड़ों, समोसों जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मज़े की लगेगी। इसलिए वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देख लेते हैं कि बारबेक्यू की इस मज़ेदार चटनी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बारबेक्यू चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर 100 ग्राम इमली डालेंगे और फिर इसके अंदर हम 1 कप पानी डालेंगे। और पानी यहाँ पर आप नॉर्मल भी ले सकते हैं और गर्म पानी भी डाल सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल पानी लेना है तो फिर इसको 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। अगर गर्म पानी डालेंगे तो फिर ये 15-20 मिनट ही भिगोएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम इसको भिगो कर रखते हैं और मैंने गर्म पानी डाला है तो इसको 10-15 मिनट के लिए पड़ा रहने देते हैं और उतनी देर हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम एक ग्राइंडर जग लेंगे और इसके अंदर 1 कप डंडी समेत धनिया डालेंगे, लेकिन धनिया को आपने पहले अच्छी तरह से धो लेना है। और इसके बाद हम 1 कप पुदीना डालेंगे और पुदीने के यहाँ सिर्फ आपने पत्ते लेने हैं और इसको भी बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि पुदीने के अंदर भी बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। और इसके साथ ही फिर हम एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और एक ही मीडियम साइज़ का हमने यहाँ पर टमाटर डाल देना है। और इसके साथ हमने 2 सब्ज़ मिर्चें, 3 जवे लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसको भी छोटा छोटा करके काट कर डाल देना है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे। और यहाँ पर चाहें तो आप 1 टीस्पून चीनी डाल सकते हैं, लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं वो चीनी नहीं डालेंगे। और इसके बाद अब हम अपनी इमली को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इमली जो है वो हमारी भीग गई है। अब हमने सिर्फ इसका पल्प लेना है, तो यहाँ से हम गुठलियाँ निकाल लेंगे और सिर्फ इसका पल्प लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये 1/2 कप से भी ज़्यादा जो है वो इमली है, ये डाल देंगे और फिर ग्राइंडर का ढक्कन लगाकर इसको हम बारीक पीस लेंगे। आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूज़फुल कमेंट होता है मैं पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार होगी और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुंह में पानी आ रहा है ना, लेकिन मेरा रोज़ा है और यकीनन आप लोगों का भी रोज़ा होगा। और ये अफ्तारी में जो है वो हम पकौड़ों के साथ भी, समोसों के साथ भी, जिसके साथ भी आप खाएंगे ना इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबी ये लाई रब्बी को मत कज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।